आज हम बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों की। अमूमन सबको पता ही है कि भारत और चीन के संबंध कैसे। तो इन रिश्तों की शुरुआत होती है 1949। भारत आजाद हुआ 1947 में एंड चाइना के अंदर क्रांति हुई 1949 में और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है। तो पहला फेज आता है 1949 से 1961 तक। हमारे रिश्ते ठीक ठाक ही थे तकरीबन। 1950 में चीन कब्जा कर लेता है तिब्बत के ऊपर। तो तिब्बत कब्जा लिया, हमारे पड़ोस में इतना बड़ा कांड कर दिया चीन ने, हम चुप रहे, कोई बात नहीं, रिश्ते ठीक ठाक ही थे। 1955 में हमारी फिर एक संधि होती है चीन के साथ, जिसको हम पंचशील संधि कहते हैं। 1959 में हमने दलाई लामा को शरण दी हमारे यहाँ पे। पता नहीं क्या हुआ चीन को, चीन ने 1962 में वॉर शुरू कर दी हमारे साथ। अब उससे रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए। उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ दूरी अख्तियार कर ली एंड चलते रहे, वो नॉर्मलाइजेशन रिश्तों का नहीं हुआ। 1974 में इंडिया पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण में, तो वो चीन को पसंद नहीं आया। उसके बाद एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई हमारी। 1975 में जो सिक्किम के अंदर राजशाही परिवार का राज चल रहा था वो खत्म होता है और सिक्किम हमारा 22वां राज्य बनता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच में है सिक्किम, अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये बहुत बड़ी हमारी जीत थी 1975। इस दरमियान कुछ हमारे बॉर्डर पे भी मतलब स्टैंड ऑफ हुए चीनी आर्मी के साथ, जिसमें 1987 का एक स्टैंड ऑफ। इसके बाद शुरू होता है फेज 3। हमारे रिश्ते नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले। 1988 में राजीव गांधी ने विजिट किया चाइना को। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी एज अ प्राइम मिनिस्टर भी चाइना विजिट करके आए। तो दोनों देशों के बीच कुछ एग्रीमेंट भी हुई कि हम अपने डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करें वगैरह वगैरह, वो इसी दरमियान हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड कर देता है 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ होता है और उसके बाद 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट होता है। ये बहुत ही मतलब हमारे मॉडर्न टाइम में ये तो हमने ही देख लिया कि रिश्ते कैसे बिगड़े। उसके बाद हमने चाइना के ऐप वगैरह बंद करे, बॉयकॉट चाइना के नारे लगे इंडिया में, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। अब 2025 से फिर हमारे रिश्ते नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं चीन के साथ। रशिया चाहता है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधर जाए, क्योंकि उसमें रशिया का फायदा है और ब्रिक्स का एज अ होल जो ग्रुप है हमारा, उसमें फायदा है हमारा भी और ब्रिक्स कंट्रीज का सबका। तो ये रशिया की कूटनीति है कि रशिया चाहता है कि मतलब हमारे और चीन के रिश्ते सुधरे। उसने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात कराई थी रशिया। तो ये तो हो गया अब तक के रिश्ते क्या हुए। अब रिश्ते इस तरीके से सुधर रहे हैं कि सलमान खान की एक मूवी आ रही थी गलवान, उसका नाम चेंज कर दिया कि गलवान मत रखो मातृभूमि कर दो। अब हमारे इश्यूज क्या क्या है चाइना के साथ। सबसे बड़ा इशू, चाइना चाहता है कि वो एशिया के अंदर सबसे बड़ा हेजमन बने। अब इंडिया एज अ कंट्री, हम हमारी गवर्नमेंट एंड हमारी फॉरेन पॉलिसी उसको चैलेंज कर देगी। हम एशिया के अंदर तुमको अकेला हेजमन नहीं बनने देंगे, मतलब सबसे बड़ा पावरफुल तुमको नहीं बनने देंगे। उसके बाद चाइना की जहां पे भी पॉलिसीज चल रही है, हम उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखे हैं कि मतलब ऐसे टैकल करना है, ऐसे टैकल करना है, इंडियन ओशियन के अंदर टैकल करना है।